नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में इस समय शराब घोटाला मामला जोरों पर है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर आप कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। दिल्ली समेत पूरे देश में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। आपके नेता कार्यकर्ता समेत दिल्ली की जनता सड़कों पर है। इस बीच महाराष्ट्र से भी एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी शराब घोटाला मामले में जेल जा सकते हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि 2022 में उद्धव ठाकरे ने भी शराब घोटाला किया था। इसके चलते अब उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। बता दें कि बीजेपी विधायक अतुल खलकर ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि एक निवर्तमान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की वजह से जेल जा सकता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसने परसेंटेज तय किया था वो भी जेल जा सकता है, जिसको लेकर के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आगामी चुनाव पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं और उन्होंने टिप्पणी की थी कि व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने की भाजपा की रणनीति जारी रहेगी, जिससे कि देश में किसी के लिए भी सुरक्षा की कमी का पता चलता है, क्योंकि किसी की भी मनमानी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर हमारे साथ रहेंगे तो 2000 का चुनाव जो है वो दिनों दिन बहुत कठिन होता जा रहा है बीजेपी के लिए। तो उनको और उनके सभी साथियों को, हेमंत सोरेन जी को और भी नेताओं को इस प्रकार से उनका जो कार्यक्रम चल रहा है तकलीफ देने का, वो चलता रहेगा। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है इस देश में, किसी को भी अरेस्ट हो सकती है, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है, जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है, चाइना में चल रहा है, यही पैटर्न यहाँ चल रहा है। इसे गुजरात पैटर्न बोलते हैं आजकल। बात रही केजरीवाल जी, अगर केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाया है, केजरीवाल जी को जेल में डालकर उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। केजरीवाल जी के पास पूरा बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बार वहां चुनाव लड़ी है, 5 के आगे नहीं गई है। अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने की कोई जरूरत नहीं। ये एक बड़ा संग्राम है, ये बड़ा महासंग्राम है और हम मानते हैं ये देश का बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। जेल में रहकर भी काम कर सकते हैं आपके खिलाफ। मुख्यमंत्री पद पर होना या नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी को लोगों ने मुख्यमंत्री चुना। भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी ने, सीबीआई ने उनको मुख्यमंत्री नहीं चुना है। तो लोगों के नेता है, लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने उनको बहुमत दिया है। तो लोग तय करेंगे केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद पर रहना है या नहीं रहना है, लेकिन हम मानते हैं केजरीवाल जी को रहना चाहिए। इस तरह का आरोप शुक्रवार को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी लगाते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में शराब घोटाला हुआ है और जनवरी 2022 में ठाकरे सरकार ने भी शराब घोटाला किया था। और उन्होंने कहा था कि तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे ने जनवरी 2022 में एक्साइज वाइन नीति में बदलाव किया और संजय राउत परिवार में महाराष्ट्र में अशोक गर्ग मैकपाई DFS प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी और हमने महाराष्ट्र के इस वाइन शराब घोटाले का पर्दाफाश किया था। बता दें कि इन बयानों से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे भी ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा नेता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं उद्धव के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के आरोपी कई नेता एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पहले विधायक रविंद्र वायकर भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए थे। वैसे भी जांच एजेंसियां कई ऐसे नेताओं का पीछा कर रही हैं जो कि ठाकरे की पार्टी में। बता दें कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में अनिल परब, वैभव नाइक, राजन साल्वी, संजय राउत, किशोरी पेडनेकर समेत सेना यूबीटी के कई नेताओं की जांच हो चुकी है और इन नेताओं के यहां ईडी इनकम टैक्स की जांच चल रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्ष की एकजुट से घबराई हुई बीजेपी अब गलत तरीके से ईडी, सीबीआई और आईटी का सहारा लेकर पूरे देश में विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई जनता के सामने आई है, विपक्ष के नेता द्वारा उसका विरोध किया जाने लगा है। इसको देखते हुए बीजेपी को अपने हार का डर सताने लगा। इसको देखते हुए बीजेपी ने नए चाल चलना शुरू कर दिए है और विपक्ष का मुंह दबाने लगी है। वहीं जो नेता बीजेपी से डरकर उनके खेमे में चले गए, उनको बीजेपी का समर्थन मिलने लगा। वहीं जो नेता बीजेपी की सच्चाई जनता के सामने उजागर करने लगे, उनको समन आ गया।
कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव का डर सताने लगा है कि कहीं सत्ता न चली जाए, जिसको लेकर के बीजेपी ने एक के बाद एक नए हथकंडे अपनाने लगी है। वहीं मुंबई नगर निगम में लंबे समय तक शिवसेना सत्ता में थी और बीजेपी आरोप लगाती रही कि इस दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। खासकर कोविड काल में परसेंटेज के हिसाब से पैसे लेने की भी आरोप लगे थे। एकनाथ शिंदे ने यह भी आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे ने राज्य में साजिश, भ्रष्टाचार और कमीशन का एजेंडा लागू किया, जिसको लेकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने उद्धव ठाकरे का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी नेता तय कर रहे हैं कि किसे गिरफ्तार किया जाएगा। हमारा देश किस ओर जा रहा है, भारत के लोग इसे देख सकते हैं और वे इसके हिसाब से जनादेश देंगे। हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, अजित पवार जैसे नेता जिन पर आरोप लग रहे थे और उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और अब वो चैन की नींद सो रहे हैं। बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। बीजेपी खुद को सत्ता में काबिज रखने के सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी एनडीए को कड़ी टक्कर दे रही है, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र की सियासत में कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी के जरिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि एनडीए को वहां पर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जिसको लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इनमें से किसी मामले में एजेंसी द्वारा उद्धव का कनेक्शन स्थापित किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र की वाइन नीति जनवरी 2022 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जारी की थी, जिसमें 1000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र वाले डिपार्टमेंट और वॉक इन स्टोर्स में वाइन की बिक्री की अनुमति दी गई थी, जिसको लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान जारी करते हुए कहा था कि शेल्फ इन शॉप पद्धति उन सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर्स में लागू होगी जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक है और जो महाराष्ट्र दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, जो सुपरमार्केट वाइन बेचेंगे उन्हें वाइन बेचने के लिए 5000 का शुल्क देना होगा। आदेश में यह भी कहा गया था कि जो सुपरमार्केट पूजा स्थलों या शैक्षणिक संस्थानों के करीब हैं उन्हें शराब बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिन जिलों में शराबबंदी लागू है वहां शराब की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि राज्य में तत्कालीन मौजूदा नीति के अनुसार शराब की बोतलें केवल अनुमोदित शराब दुकानों में ही बेची जा सकती थी। फिर 2022 में नई नीति के तहत राज्य सरकार ने सभी प्रकार की शराब की बोतलें पर प्रति उत्पाद शुल्क के रूप में 10 रुपए वसूले। बता दें कि 2022 में पात्रा चाल मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत के एक कथित सहयोगी सुजीत पाटकर के आवास पर तलाशी ली थी। सूत्रों के मुताबिक पाटकर एक शराब वितरण कंपनी में शिवसेना नेता संजय राउत की बेटियों के साथ अतिरिक्त निदेशक हैं। पाटकर और संजय राउत की बेटियां पूर्वाशी और विदिता मैकपाई डीएफएस प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म में भागीदार हैं जो शराब वितरण करती हैं। इसको लेकर के बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि कंपनी का मुख्य कारोबार बदलकर वाइन ट्रेडिंग कर दिया गया है। वहीं कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड से पता चला है कि पाटकर और संजय राउत की बेटियों को 16 अप्रैल 2021 को फर्म में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसको देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को डर लग रहा है कि इस बार इन राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ ना हो जाए। वहां पर विपक्ष को डराने दबाने के लिए नए पैंतरे चला रही है। बीजेपी के इस मंसूबों को देश की जनता समझ चुकी है और इसका परिणाम बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बता दें कि किसी भी सरकार की तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती है और बीजेपी की तानाशाही बहुत चरम पर है। बीजेपी अपने वादों को छिपाने के लिए और जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए नित नए प्रयोग कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ने जनता से खूब वादे किए थे कि हमारी सरकार बनने के बाद हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, सभी को सुरक्षा उपलब्ध होगी, सभी को फ्री में इलाज मिलेगा समेत तमाम वादे बीजेपी के द्वारा किए गए थे। लेकिन लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद बीजेपी अपने सभी वादे भूल गई है और आम जनता महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम समस्याओं से जूझ रही है। हाई प्रोफाइल इलाकों में लूट जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। सरकार के सभी वादे खोखले साबित हो गए हैं। बीजेपी अपने खोखले दावों को छुपाने के लिए अब सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की तानाशाही अभी और कितने दिन चलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।